तुम मॉम से इतना बड़ा वादा कैसे कर सकती हो नियति? हाउ कुड यू डू दैट? भगवान ने अगर तुम्हारी झोली में एक ऐसा रिश्ता डाला है तो तुम उसे मुंह कैसे फेर सकती हो? और रोहन, उसके बारे में नहीं सोचा तुमने? अरे उससे तो तुम्हारे आंचल, तुम्हारे ममता की आदत पड़ चुकी है। अब क्या होगा उसका? कैसे रहेगा तुम्हारे बिना, वो भी 3 महीने तक? रहना पड़ेगा उसे, और मैं भी रहूंगी। उसी में सबकी भलाई है अंबर। नियति, ये सिर्फ कहानी का एक पहलू है। मैं इन बातों को नहीं मानता, और मैंने ये फैसला मेरी और तुम्हारी दोनों की तरफ से लिया था। जानती हूँ, तुम्हें आज तक मुझे कभी भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं क्या चाहती हूँ, इसलिए तुमने भी वही फैसला सुना दिया जो मैं सोच रही थी अंबर। मैं बता नहीं सकती अंबर, जब तुमने मुझे ये सुनाया कि तुम रोहन को गोद लेने वाले हो, मुझे कितनी राहत मिली। जैसे तपते रेगिस्तान को जब पहली बारिश से राहत मिलती है ना, वैसी राहत। ये सच है कि इतने दिन रोहन से दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मम्मी जी पापा की अपनी जगह बात एकदम सही है, उनकी फिक्र भी जायज है अंबर। रोहन पर पहला अधिकार तो उसके मम्मी पापा का ही है ना, आखिर वो उसके जन्मदाता है। और अंबर, हम उस बाल गोपाल के लिए सिर्फ नंद यशोदा ही हो सकते हैं, वसुदेव देवकी नहीं। और जब तक उसके मम्मी पापा के मिलने की उम्मीद बाकी है, हम दोनों को हौसला रखना होगा। हम ऐसे बार बार रोहन के पास जाकर उससे मिलकर उसे छोटी उम्मीद नहीं दे सकते अंबर। हमसे बार बार मिलेगा उसे तो लगेगा कि हम ही उसके मम्मी पापा हैं। उसके छोटे से मन को हम ऐसे ठेस नहीं पहुंचा सकते। और मम्मी जी की बात को समझते हुए मैंने उनसे ही प्रॉमिस किया अंबर कि मैं अगले 3 महीने तक रोहन से नहीं मिलूंगी, चाहे मुझे अपने दिल पर पत्थर ही क्यों ना रखना पड़े। तो तुमने ये बात ठान ली है, ठीक? तो करो इस तरह के फालतू वादे और बैठ के निभाओ। लेकिन मैं ना ही ऐसा कोई वादा करूंगा, ना ही निभाऊंगा। और मुझे रोहन से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सुनिए जी, मुझे अपने अंबर और अपनी छोटी, इन दोनों की खुशी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो क्या मुझे अंबर और नियति की खुशी नहीं चाहिए देवयानी? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? रोहन वक्ती तौर पे अपने माँ बाप से बिछुड़ा है, और मुझे इस बात का डर लग रहा है कि कल को उसके माँ बाप आ गए तो जिस तरह की मोह ममता से ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये क्या दूर हो पाएंगे? लेकिन दूर तो होना पड़ेगा ना। 2 दिन के लिए अगर आप अपनी मोह ममता किसी पराये बच्चे के ऊपर लुटाते हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना देवयानी कि किसी पराये की औलाद आपकी अपनी होगी। आप ठीक कह रहे हैं। खाने पर तो आपने देखा ही था ना, छोटी ने भी वादा कर लिया, 3 महीने तक वो रोहन से नहीं मिलेगी। वादा तो किया था उसने, लेकिन उसको वादा समझा जाए। वादा तो समझना ही पड़ेगा ना जी। हालांकि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो ऐसी बहादुरी दिखाएगी, लेकिन है तो आपकी चैंपियन ना, और अगर उसने वादा किया है तो वो जरूर पूरा करेगी।
मैं जानती हूँ ना छोटी को, वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ेगी। जानता हूं देवयानी, नियति ऐसी ही है, लेकिन अंबर की मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। मुझे नहीं लगता वो ऐसा कभी वादा करेगा। भैया कौन सी? अरे कोई सी भी लीजिए। क्यों? थैंक यू। देखती हूँ। कन्नू, भाभी, कैसी हो कन्नू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप? मैं तो ठीक हूँ। ये बताओ अतुल कहाँ है? अरे माँ कहाँ है? चलिए ना भाभी, माँ से मिलते हैं। मम्मी जी, देखिए कौन आया है। अरे कन्नू, मेरी बच्ची कैसी है? मैं ठीक हूँ। और आप इतनी कमजोर क्यों लग रही है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छे से खा पी रही हूँ। कैसे हो अंबर भैया? कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और समीर भैया, आप? कैसी है? ठीक हूँ। तो बताइए, आप सब कैसे हो? अरे हम सब बिल्कुल ठीक हैं। पहले ये बता कि तू अचानक कैसे आ गई? अरे कम से कम एक फोन कर देती तो हम लोग लेने आ जाते। हाँ लेकिन तू इस तरह अचानक आ गई, अतुल नहीं आया साथ में? सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ, सब बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली अतुल बहुत बिजी है और मुझे आप सब लोगों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं अकेली चली आई। वैसे पता नहीं अतुल को फुर्सत मिलेगी या नहीं भी मुझे यहाँ लेकर आने की, इसलिए मैं खुद ही चली आई। अब वैसे मम्मी, मेरा कमरा वही है ना, या फिर किसी और को दे दिया? तेरा रूम किसी और को कैसे दे सकती हूँ बेटा? जैसा तू छोड़ गई थी ना, सब कुछ वैसा ही है। थैंक गॉड। लेकिन बेटा, अतुल को आना चाहिए था। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। मैं देखती हूँ। गरमा गरम ग्रीन टी। अरे
भाभी आप अभी भी तुम्हारी फेवरेट है या ससुराल जाकर टेस्ट बदल गया? भाभी क्या ससुराल जाने के बाद सच में टेस्ट बदल जाता है? मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। लेकिन मैं सीरियसली पूछ रही हूँ भाभी, क्या शादी के बाद एक बेटी को सब कुछ भुला देना चाहिए? पराए घर जाते ही क्या एक बेटी को अपना मायका भुला देना चाहिए? वहां की बातें, वहां की यादें, यहाँ तक कि बचपन से लेकर शादी होने तक की आदतें। आज कैसी बातें कर रही हो कन्नू तुम? बैठो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा किसने कहा तुमसे कन्नू कि शादी का मतलब अपने आप को पूरी तरह बदल देना होता है या अपने मायके वालों को भुला देना होता है? नहीं होता। तो शायद मायके वालों के लिए शादी के बाद अपनी बेटी पराई हो जाती है कि उसे मायके की किसी बात में, सुख दुख में शामिल करना जरूरी नहीं समझा जाता ना। नहीं कन्नू, ऐसा नहीं है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? भाभी, आपके और अंबर भैया के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और आपने मुझे बताया तक नहीं। वो तो मुझे किसी बाहर वाले से पता चला। ऐसा क्यों भाभी? भगवान हमेशा आपके साथ ऐसा क्यों करता है? आपने आज तक हमेशा सबका भला चाहा, तो फिर क्यों? इस क्यों का जवाब तो उसी के पास है कन्नू। ऊपर वाला भी इंसान की सहन शक्ति देखकर उसे दुख देता है, पर मेरे पास तो इतनी सहन शक्ति नहीं थी। फिर पता नहीं क्यों उसने मुझे छोड़ो कन्नू, ये दुख मेरे साथ जिंदगी भर रहेगा। इसे क्या डिस्कस करना। और हम लोगों ने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कन्नू, हम नहीं चाहते थे कि तुम परेशान हो। तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी में तुम दोनों को कोई भी बुरी खबर सुनने को मिले। शादी के बाद जितना लंबे टाइम तक अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलती है ना, उतना ही अच्छा होता है। चलो ये सब छोड़ो, अब मुझे ये बताओ कि कैसी कट रही है अतुल के साथ? दिन सोने के, रातें चांदी की। ये सिर्फ कहानियों में होता है भाभी। मेरी और अतुल की बस किसी तरह कट ही रही है। माँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कन्नू एकदम से अचानक, वो भी अतुल के बगैर। हेलो भैया, मैं अतुल बोल रहा हूँ। ओ अतुल, कैसे भाई? आप आए नहीं आज? भैया कनिका वहाँ आई है क्या? हाँ बस थोड़ी देर पहले आई है। क्यों, क्या बात है अतुल? कोई परेशानी है क्या? ये तो आप उसी से पूछिए भैया कि उसे प्रॉब्लम क्या है, और उसे कह भी दीजिएगा कि वो घर में बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बताए अकेली अपने मायके गई है। इसलिए अगर वो इस घर में वापस आना चाहती है तो वो खुद मुझे फोन करे और मुझसे वहां आने के लिए रिक्वेस्ट करे, तभी मैं उसे लेने आऊंगा, वरना नहीं। पर हुआ क्या है? नमस्ते। हेलो अतुल, अतुल, अतुल। क्या हुआ समीर? माँ, वो कन्नू अपने ससुराल से यहाँ पर बिना किसी को बताया ही है। कन्नू, ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, शादी के बाद हर लड़की को अपने ससुराल में एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। वहां के माहौल में अपने आप को ढालने में,
वक्त लगता है। अब बचपन से अपने मायके में पली बढ़ी होती है, जरूरी तो नहीं कि ससुराल बिल्कुल मायके जैसा ही हो सकता है कि बिल्कुल मायके से उल्टा ही हो ससुराल। लेकिन कन्नू, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है, माहौल भी सेट हो जाता है और धीरे धीरे लड़की भी सेट हो जाती है। हाँ कन्नू, सच में ऐसा ही होता है। तुम इतनी फिक्र मत करो कन्नू, मैं अंबर से बात करूंगी। अंबर अतुल को समझा देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं भाभी, क्या ठीक होगा क्या नहीं। इतनी भी क्या मायूसी कन्नू, मुझे देखो, डॉक्टर्स ने साफ साफ कह दिया है अब मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। पर उम्मीद नहीं छोड़ी मैंने। भाभी ये आप क्या कह रही है? मतलब एक्सीडेंट के बाद आपका अबॉर्शन ही नहीं बल्कि ये भी? हाँ कन्नू, हर इंसान को अपने हिस्से के सुख दुख मिलते हैं ना, मुझे भी मिल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कन्नू कि मैं अपनी जिंदगी में जो दुख मिल रहे हैं सिर्फ उनकी शिकायतें करती रहूं। जो खुशियां मुझे मिल रही हैं, मिल सकती हैं, उनका नाम ही नहीं लूं। थिंक अबाउट इट कन्नू, सच में अगर तुम अपना सारा कंसंट्रेशन अपनी खुशियों पर दोगी तो तुम्हारी खुशियों के आगे दुख बहुत छोटे लगेंगे। ध्यान देना मेरी बात पर। बाद में बैठकर अच्छे से गप्पे मारेंगे। हेलो। हेलो, शास्त्री निवास? जी बोल रहे हैं? मैं बाल मंदिर का मैनेजर शर्मा बोल रहा हूँ। क्या अंबर जी से बात हो सकती है? क्यों, क्या हुआ? नहीं, वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ एक बच्चा है, रोहन। अंबर जी उसे अच्छी तरह जानते हैं। आज जब से उठा है तब से रोते ही जा रहा है, ना खाना खा रहा है, ना पानी पी रहा है, सिवाय रोने के कुछ कर ही नहीं रहा है। बहुत परेशान करके रख दिया है। आप प्लीज अंबर जी को भेज दीजिए।